नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पाकिस्तान ने कोरोना काल में भारत से पंगा क्या लिया कि अब उसे इतना भारी पड़ गया कि अब इमरान खान के एक एक मिनट बेचैनी में गुजर रहे हैं। भारत के आक्रामक रवैये से भाजपा की फौज की हालत पतली हो गई है। आतंकी तंजीमें घबराई हुई हैं क्योंकि भारत ने हाल ही में दुनिया के सामने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लेने के लिए कई ऐसे बड़े संदेश दिए हैं जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पीओके को लेकर हिंदुस्तान के कई एक्शन प्लान सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की एंट्री हो जाए तो समझ लो कि पाकिस्तान का बीपी बढ़ना लाजमी है, क्योंकि पीओके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी बैठक की है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं। इमरान इसलिए भी दहशत में है क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान का प्लान पीओके अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। उन्हें मालूम चल चुका है कि भारत पीओके को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है और अवैध रूप से कब्जाया हुआ भारत का हिस्सा उनके हाथ से निकलने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने मिलकर पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने का सुपरहिट प्लान तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान के 4 मजबूत पिलर पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने का प्लान एक साथ मिलकर बना रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि शनिवार की रात एनएसए अजीत डोभाल ने एक बड़ी बैठक की। डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रॉ चीफ, आईबी चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजू, 16 कोर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता के साथ साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल हुई। 5 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में जम्मू कश्मीर के साथ साथ एलओसी पर हालात की समीक्षा की गई। एनएसए डोभाल को हिजबुल कमांडर रियाज नायकू के खात्मे के बाद कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की एक एक जानकारी दी गई। डोभाल को घाटी में मौजूद आतंकियों की लिस्ट सौंपी गई। अधिकारियों ने डोभाल को यह जानकारी दी कि जैश-ए-मोहम्मद के 25 से 30 आतंकी कश्मीर में मौजूद सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इस जानकारी को साझा करने के बाद सभी अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी बात की। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने उन्हें सीमा पार से मिले इनपुट के आधार पर बताया कि पाकिस्तान ने पीओके से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल के पास दुदनियाल, शारदा और अटकाम में आतंकियों के लॉन्च पैड को एक्टिव कर दिया है और कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। अब आप सोचकर देखिए, जब डोभाल की टेबल पर पीओके की टेरर कुंडली रखी गई होगी, टेरर कैंप के बारे में बताया गया होगा, तो उनका रिएक्शन क्या रहा होगा। जाहिर है कि इसके बाद पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड को कैसे तबाह करना है, इस पर भी जरूर बात हुई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह नया हिंदुस्तान है। अब आतंकियों की घुसपैठ का इंतजार नहीं करेगा। जहां से भी घुसपैठ करने की सूचना मिलेगी वहां घुसकर आतंकियों का सफाया करेगा। पीएम मोदी ने 22 अप्रैल 2019 को कहा था कि आज हर आतंकी को पता है कि अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो ये मोदी है जो उन्हें पाताल में से भी खोजकर सजा देगा और उनको और उनके आकाओं को भी खत्म कर देगा। और यही कारण है कि हरदवाड़ा में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की नापाक हरकत के बाद भारतीय सेना ने अपने शहीद जवानों की शहादत के बदले में किस तरह से जिहादी आतंकियों को चूहे की मौत मारा, उसे पूरी दुनिया ने देखा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।